को मैं एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो आपके सुनते ही पैरे तले जमीन खिसक जाएगी। एक युवक के साथ तीनों बहनें फरार हो जाती हैं। ये मामला यूपी जनपद रायपुर का है, जो कि एक ही गांव के चारों युवक रहने वाले हैं। आकाश नाम का लड़का सबसे पहले उसकी बड़ी बहन सपना से प्यार के जाल में फंसाता है और उससे प्यार करता है और उसके साथ में कहीं खेतों पे मिलना, कहीं घर पे मिलना, कहीं रातों में, कहीं दिन में ये बरकरार चलता रहता है। धीमे धीमे सभी गांव वालों को पता चल जाता है और उनको संदिग्ध परिस्थितियों में उनको पकड़ लेते हैं। ऐसे स्थिति में उनको देखते ही उनके घर वालों को पता चलता है। घर वालों से बोलते हैं कि इसकी शादी कर दीजिए। घर वाले पड़ोस के ही गांव में लड़के को देखते हैं और शादी कर देते हैं। शादी करने के कुछ ही दिनों बाद उसने आकाश नाम के लड़के ने सपना की छोटी बहन उसको भी प्यार के जाल में फंसाया और उसके साथ भी जैसा कि सपना के साथ करता था वैसा ही करने लगा। लेकिन सपना कुछ अपने एक्स प्रेमी के बारे में इतना सोच रही थी कि उसने अपने जो शादी हुई थी जिस लड़के से, जिसका पति, उसने अपने 2 महीने के अंदर अपने पति को भी तलाक दे दिया। तलाक देने के बाद वो दोबारा से अपने घर पे आ जाती है और फिर उसे अपने एक्स प्रेमी की याद आती है। याद आने के बाद वो अपने एक्स प्रेमी से फिर दोबारा से बातचीत करने लगती है और उसको ये सब कुछ पता था कि ये मेरी बहन से भी प्यार करता है और मेरी बहन इससे भी करती है। लेकिन उसने कहा ये सब कुछ मुझे पता है और उसने बताया ये मुझे सब मंजूर है, फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ और आप मुझसे प्यार करो। ऐसा ही चलता गया। लेकिन कुछ टाइम बीतता गया। फिर उसके बाद भी ऐसा ही हुआ जैसा कि सपना के साथ हुआ था। घर वालों को पता चलता है और वैसा ही होता है जैसे सपना के साथ हुआ। लेकिन कुछ टाइम बीतता गया। फिर एक दिन उन्होंने ऐसा प्लान बनाया जिससे कि वो तीनों बहनें आपस में घर से बोल के गई थी हम मार्केट जा रहे हैं। बाजार जाने का बहाना दे करके वो तीनों बहनें, वो युवक चारों फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद घर वाले इधर उधर सारे रिश्तेदारों में, बाड़ी इधर उधर गाँवों में ढूंढते हैं, बाजार भी ढूंढते हैं, लेकिन उनको कहीं भी उनका कोई भी पता नहीं चलता है। फिर उनको घर पे आके तलाश किया, आकाश भी घर पे नहीं था, तो उनको सनसनी हो गई कि वो चारों लोग फरार हो गए। लेकिन उन्होंने अभी तक कोई थाने में मामला दर्ज नहीं कराया है क्योंकि बेइज्जती हो जाएगी, इस वजह से उन्होंने कोई मामला थाने में दर्ज नहीं कराया। फिर उसके बाद कुछ टाइम बीत गया, 2-4 दिन होने के बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद पुलिस ने उनके फुल डिटेल और सारी लोकेशन चेक करने के बाद में उनकी लोकेशन उत्तराखंड में मिली और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करने के बाद में उनको घर लाया गया और अभी भी उन पर कार्रवाई जारी है। अब उन्होंने सपना ने अच्छा किया या बुरा किया ये आपको कमेंट करके बतानी चाहिए। और सपना आकाश से शादी करे या ना करे, वो तीनों बहनें शादी करे या ना करे, ये सब आपको कमेंट करके बताना है। और हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ये भी आप कमेंट करना। मेरा कहानी सुनाने का उद्देश्य ये नहीं है कि किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को नुकसान पहुंचाना। मेरा उद्देश्य ये है कि सुरक्षित रहें, सचेत रहें, किसी भी प्यार के जाल में ना फंसे, ना ऐसा कदम उठाएं। जय हिंद, जय भारत।